अमूमन अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कस्टमर्स के द्वारा, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली जो यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, उनके द्वारा कि जो कुछ इस प्रकार के ऑफ रोड हेलमेट्स होते हैं और जो ऐसे फुल फेस हेलमेट्स होते हैं, इन दोनों में से किसको हम ऑप्ट करें, किस पे इन्वेस्टमेंट करें और क्यों करें। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है। फुल फेस हेलमेट्स ज़्यादा सेफ होते हैं, उनकी प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं, उनके नफ़े और नुकसान क्या होते हैं, और ऑफ रोड हेलमेट्स जो होते हैं, ड्यूअल पर्पस हेलमेट्स जो होते हैं, इनके फायदे और नफ़े और नुकसान क्या होते हैं। Boys and girls, welcome back to yet another one more brand new video of mine. My name is Tiger Cole and this is Tiger Motor Store which is in Powai, Mumbai. जैसे हम हमारी हर वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, ताकि आप लोगों की समझ में, आप लोगों की इल्म में कुछ इजाफा हो, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम इस वीडियो को भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो होने वाले हैं एरोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम एरोडायनेमिक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम वेंटिलेशन की, उनकी सेफ्टी की, उनके विजन की, उनके पर्पस की, और उसके साथ साथ हम इनके वेट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एरोडायनेमिक्स की। जैसे कि ये हेलमेट आप लोगों के सामने है, आप लोगों के समक्ष है, इसको देख के, इसके डिज़ाइन को देखते ही हमें समझ में आ जाता है पहले ही नज़र में कि ये एरोडायनेमिक्स के हिसाब से उतना कारगर नहीं है। अगर आप हाईवे टूरिंग कर रहे हैं, आप रोड पे भगा रहे हैं गाड़ी को, लंबा लंबा जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, तो उस केस में अगर आपके एडवेंचर बाइक है जिसका वाइजर अच्छा खासा लंबा है, ठीक है, फ्रंट का वाइजर काफ़ी लंबा है, इन केस ऑफ 390 KTM ADVs, हिमालयंस, V-Storm 650, टाइगर और BMW फॉर दैट मैटर, अगर उसका वाइजर आपका सामने का अच्छा है, विच कैन ईजिली कट द विंड कमिंग डायरेक्टली एंड अवॉइड विंड डायरेक्टली कमिंग ऑन योर फेस, उस केस में ये हेलमेट काफ़ी हद तक सही रहेगा। बट अगर आपकी ओपन बाइक है, जैसे एक्सपल्स के शॉट आते हैं, है ना, फ्रंट के विंडशील्ड्स शॉट आते हैं, V-Storm 250 के शॉट विंड स्क्रीन्स आते हैं, तो उस केस में जो जितना भी विंड ब्लास्ट है आपके मुंह पे आने वाला है, आपके सर पे आने वाला है। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि इसका बीक है जिसका कुछ अलग पर्पस है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों दिया जाता है इन हेलमेट्स में बीक को, उस बीक की वजह से जब हवा आएगी, इमेजिन करो हवा ऐसे आ रही है, तो ऑब्वियसली दिस बीक इज गोइंग टू होल्ड दैट एयर, विच अल्टीमेटली इज गोइंग टू मेक यू फाइट मोर टू कीप योर नेक स्ट्रेट, ऑलवेज स्ट्रेट ऑन द हाईवेज। उससे होगा क्या कि आप कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते रहेंगे आपकी गर्दन को सीधा करने में, और आपके जो नेक मसल्स हैं वो काफी स्ट्रेन फील करेंगे, थकान फील करेंगे, और आपको लॉन्ग टर्म में दर्द भी हो सकता है। वेयर एज अगर हम फुल फेस हेलमेट की बात करें, तो आप देख सकते हो एरोडायनेमिकली कितने अच्छे बनाए जाते हैं। हवा ऐसे आती है, काटती है और निकल जाती है, ठीक है, ठीक है। तो एरोडायनेमिक्स की बात करें तो फुल फेस हेलमेट जो होते हैं हाईवे टूरिंग के केस में सबसे ज्यादा बेटर होते हैं इन केस ऑफ एरोडायनेमिक्स। इसमें आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है वेंटिलेशन का। दोनों ही हेलमेट को अगर आप देखो तो इसमें जो फ्रंट ओपनिंग है काफी बड़ी है। ये हमने अभी ऐसे ही रूट 95 का गॉगल लगाया है, ऑफ रोड गॉगल, जो यूजुअली हेलमेट्स में साथ में नहीं आता है। दूसरे भी टाइप के हेलमेट्स आते हैं जिसमें आपको फुल वाइजर और अंदर सनवाइजर भी दिया जाता है। जनरली लोग ये वाला प्रेफर करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि आप ट्रेल राइडिंग कर रहे हैं, या स्लश में चला रहे हैं, या जंगल में चला रहे हैं, है ना, हाईवे से अलग ऑफ रोड टेरेन्स में चला रहे हैं, या ट्रेनिंग्स के लिए जा रहे हैं ऑफ रोड की, तो उस केस में इसमें आपका वेंटिलेशन ज़्यादा हो, आपको ब्रीदिंग इजीली होती रहे, इसलिए इसका ओपनिंग ज़्यादा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें वेंटिलेशन ज़्यादा होगा, इसमें वेंटिलेशन इसके कंपैरिजन में उतना नहीं होगा। बट यहां पे एक और प्रॉब्लम है, वेंटिलेशन ज़्यादा इसमें है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यही हेलमेट हाईवे पे भगाएंगे, ऑफ रोड पे नहीं भगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक कंसिस्टेंट स्पीड को मेंटेन करते हैं हाईवे पे, ठीक है। वेंटिलेशन ज्यादा होने की वजह से इसमें आपको विंड नॉइज भी ज्यादा आने वाला है,
और वो विंड नॉइस ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम आपको इरिटेट भी कर सकता है। वेयरएज इसमें भी विंड नॉइस आता है, बट उतना नहीं आता जितना इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थी वेंटिलेशन की बात। अब बात आती है सेफ्टी की। दोनों ही हेलमेट इक्वली सेफ माने जाते हैं। दोनों में ECE, DOT, ISI ये सारी आपको सर्टिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगी। देखो, पर्पस के हिसाब से दोनों हेलमेट्स को बनाया गया है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग लुक्स के हिसाब से हेलमेट को चूज करते हैं, वेयर एज इसका पर्पस आपके ऑफ रोड में है। तो मैंने अभी तक एरोडायनेमिक्स कवर किया, वेंटिलेशन कवर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सेफ्टी के बारे में भी बताया कि दोनों के अपने अपने पर्पस के हिसाब से अपने अपनी जो इनके काम के लिए बनाए गए हैं, उन कामों में अगर इनका यूटिलाइजेशन किया जाए तो काफी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप हाईवे टूरिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत मुश्किलात आपको देखने को मिल सकती है। सेम ऐसा नहीं है कि आप इसमें ऑफ रोड नहीं कर सकते, आप इसमें कर सकते हो, बट वही देखो, मैं ऑफ रोड कर रहा हूं, विजन मेरे को ज्यादा चाहिए उसमें, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, विजन उसमें ज्यादा चाहिए, तो उससे होता क्या है कि इसमें क्योंकि विजन कम है, जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें वेंटिलेशन के टाइम पे इसमें एरिया ज्यादा होता है, आप देख सकते हो, है ना। इसमें आपको विजन कम मिलेगा, उसकी वजह से आपको कहां पे गाड़ी मुड़ानी है, कौन से पत्थर से नहीं निकालनी है, कौन से कॉर्नर से निकालनी है, आपको इसमें कम दिखेगा, वेयरएज आपको इसमें ज्यादा दिखेगा। तो यस, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है विजन। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसमें आपको विजन ज्यादा मिलता है। आप मान लीजिए ऑफ रोड कर रहे हो, आप डर्ट बाइक चला रहे हो, आपको दिखना चाहिए पहले ही कि मेरे लेफ्ट में यहाँ पे कौन सा रास्ता है, मेरे और राइट में यहाँ पे कौन सा रास्ता है, कहां से मेरे को निकालनी है। आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे इस एग्जांपल से। विजन इसका ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि आप ऑफ रोड में जाते हैं, आपका एरिया ज्यादा होता है, उसकी वजह से आपका वेंटिलेशन भी अच्छा मिलता है, आपका विजन भी ज्यादा होता है। इसमें जब आप फुली गियर्ड अप इसमें रहोगे, जिसमें आपको विजन भी कम है, एरिया भी कम है इसमें, जिससे कि हवा पास थ्रू करे, तो इसमें थोड़ा सा आपको घुटन सी महसूस होगी, इसको पहन के ज्यादा स्वेट करोगे इसमें, ठीक है। तो ये था चौथा पॉइंट। अभी आते हैं, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दोनों हेलमेट्स के पर्पसेस क्या है, जो होने वाला है हमारा पांचवा पॉइंट। ये मेनली आपको एरोडायनेमिक्स से, आपको वेंटिलेशन से, आपको विजन से, आपको सेफ्टी से इतना तो पता चल गया होगा कि दोनों के पर्पसेस क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते ऑफ रोड में, इसका मतलब नहीं है कि आप इसको हाईवे पे यूज नहीं कर सकते, इसको ऑफ रोड में यूज नहीं कर सकते, आप बखूबी यूज कर सकते हैं इसको। बट होता क्या है ना कि मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सॉफ्टवेयर डेवलप करने में लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाएगा, बट काफी टाइम कर पाएगा और उस क्वालिटी के साथ नहीं कर पाएगा। सेम ये वहीं पे स्टैंड करता है, ये मेरा कंपैरिजन इस एग्जांपल। फिजिकली टफ बाइक को चलाना होता है, जिसमें उसमें आपको ऑब्वियसली आपके सर पे वेट भी कम चाहिए। तो ये जो ऑफ रोड हेलमेट्स होते हैं अमूमन लाइट वेट कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि मेरे पास ये SMK का एल्टीरा है, ये 1350 ग्राम का है, वेयर मैं एक्सॉर का ये ले लूं तो ये 1600 ग्राम का है मेरे हाथ में, ठीक है। तो इसी के साथ कंक्लूजन पे आते हैं। सिंपल सा है, मैं फिर से गो थ्रू कर लेता हूं कंक्लूजन पार्ट में। एरोडायनेमिक्स में ये ज्यादा सही है, एरोडायनेमिक्स में फुल फेस हेलमेट कम होते हैं, बट एरोडायनेमिक्स की वजह से इसमें शोर ज्यादा आता है, विंड नॉइज ज्यादा आता है, इसमें कम आता है। उसके बाद वेंटिलेशन में ये ज्यादा होते हैं, ये वेंटिलेशन में फुल फेस हेलमेट्स कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब 5-10 की स्पीड पे, 15-20 की स्पीड पे मान लीजिए ट्रेल राइडिंग कर रहे हैं, ऑफ रोड कर रहे हैं, उसमें आपको वेंटिलेशन ज्यादा चाहिए, इसलिए उस हिसाब से बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। सेफ्टी दोनों में ऑलमोस्ट बराबर की होती है, कोई डिफरेंस नहीं है सेफ्टी में। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी की सर्टिफिकेशंस की बात करूं तो उसके बाद पर्पस ऑब्वियसली ये ऑफ रोड के लिए बने हैं, हाईवे के लिए बिल्कुल नहीं बने। क्यों? क्योंकि इसमें आपको विंड ब्लास्ट ज्यादा लगेगा, इसमें आपको विंड नॉइज ज्यादा आएगा, है ना। तो वो सारे XYZ पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अभी जो बीक की बात कर रहे थे हम कि इसमें बीक क्यों दिया जाता है, अभी देखिए मैं जब ऑफ रोड कर रहा हूँ 5-10 की स्पीड पे कर रहा हूँ, तो इससे होता क्या है ना कि एक तो मेरे को सनशेड है, मेरे को डायरेक्टली धूप आंखों पे नहीं पड़ रही, मेरे को वो कवर अप मिल रहा है। बारिश हो रही है, डायरेक्टली आंखों पे बारिश नहीं गिर रही, मेरे को उससे कवर अप होता है। तो ऑफ रोड में क्या होता है ना कि आपको इमीडिएट एक्शन करना होता है कि मेरे को यहां से जाना है, वहां से जाना है, मेरे को कहां पे ब्रेक मारनी है, कहां पे मनूवर करना है, कहां पे बाइक को
टिल्ट करके मेरे को टर्न लेना है, तो उस केसेस में ये जो सनशेड होता है बारिश को, डायरेक्ट आंखों में पड़ने वाली धूप को ब्लॉक करता है और आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट देता है इन टर्म्स ऑफ विजन, सो दैट आप कोई भी गलती ना करें। आशा करता हूं मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करे होंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस आउट हुआ है तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता सकते हो या मेरे से पूछ सकते हो अगर आपके मस्तिष्क में कोई और प्रश्न भी है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए आप लोगों से लेता हूं अलविदा। और इंस्टाग्राम भी है हमारा, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। हम काफ़ी चीज़ें वहाँ पे भी ऐड ऑन करते रहते हैं, काफ़ी चीज़ें ज्ञानवर्धक वहाँ पे भी बताते रहते हैं। मतलब ज्ञानवर्धक नहीं है, पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बताते हैं, ऐसी ज़्यादा लंबा चौड़ा फेंक रहा हूँ, इसको भी लगता है कट करना पड़ेगा। ओके, विद दैट एज ऑलवेज स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे सेक्सी। ऑलवेज बी ट्रू टू योरसेल्फ, टू योर मॉम, योर डैड, योर फैमिली। विद दैट, पीस आउट।